नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक शहर में एक नौजवान था, राहुल। राहुल का एक ही सपना था, अमीर बनना। उसकी अमीरी की परिभाषा क्या थी? एक शानदार स्पोर्ट्स कार, शहर के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान घर, हाथ में महंगी घड़ी और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स जो उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर वाह वाह करें। उसने दिन रात मेहनत की, लोन लिए और आखिरकार अपना यह सपना पूरा कर लिया। उसके पास सब कुछ था जो उसने चाहा था। लेकिन एक रात अपने उस आलीशान घर की बालकनी में खड़ा, शहर की जगमगाती रोशनियों को देखते हुए उसे अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। कार की ईएमआई, घर का मेंटेनेंस और उस दिखावे की जिंदगी को बनाए रखने का दबाव उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे नींद नहीं आती थी। वो मुस्कुराता था पर खुश नहीं था। तब उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यही है असली अमीरी? दोस्तों, राहुल की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। ये आज हम में से लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अमीरी का मतलब सिर्फ बाहरी चमक दमक और दिखावा बनकर रह गया है। सोशल मीडिया की फिल्टर की हुई तस्वीरों ने हमें यकीन दिला दिया है कि जिसके पास जितना ज्यादा सामान है वह उतना ही ज्यादा सुखी है। लेकिन क्या यह सच है? क्या असली अमीरी का यही मतलब है? आज ओपन फॉर लर्न पर हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। हम उस चमक दमक के पर्दे को हटाकर उस खालीपन की वजह को समझेंगे और उस गहराई में उतरेंगे जहां असली अमीरी का खजाना छिपा है। तो क्या है वो राज जो कुछ लोग जानते हैं और हम नहीं? चलिए इस दिखावे के माया जाल को तोड़कर उस गहराई में उतरते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह यात्रा आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकती है। चैप्टर 1, दिखावे का मायाजाल, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। सबसे पहले हमें उस दुश्मन को पहचानना होगा जो हमें असली अमीर बनने से रोक रहा है, और वो दुश्मन है दिखावा या द कल्चर ऑफ शो ऑफ्स। यह एक ऐसा मायाजाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। आज सुबह जब आप उठे तो शायद सबसे पहले आपने अपना फोन उठाया होगा, इंस्टाग्राम खोला और किसी दोस्त की विदेश यात्रा की तस्वीरें देखी, किसी रिश्तेदार की नई कार की पोस्ट देखी, किसी इन्फ्लुएंसर को एक महंगे रेस्टोरेंट में खाते हुए देखा, और अनजाने में ही आपके दिमाग में एक आवाज़ आई, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। यहीं से इस खेल की शुरुआत होती है। इसे तुलना का कैंसर, द कैंसर ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। सोशल मीडिया 24 घंटे चलने वाला एक ऐसा हाईलाइट रील है जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सिर्फ सबसे अच्छा हिस्सा दिखा रहा है। कोई भी अपनी परेशानियों, अपने लोन के बोझ या अपनी रातों की बेचैनी को पोस्ट नहीं करता। हम दूसरों की हाईलाइट रील से अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना करने लगते हैं, और नतीजा होता है असंतोष, ईर्ष्या और एक अंतहीन दौड़। इस दौड़ में बने रहने के लिए हम क्या करते हैं? हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन पैसों से जो हमारे पास है नहीं, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। सोचिए, लेटेस्ट आईफोन के लिए अपनी किडनी तक बेचने की खबरें सिर्फ मजाक नहीं है, यह हमारी सोसाइटी की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाती है। हम ब्रांडेड कपड़ों, महंगी घड़ियों और बड़ी गाड़ियों को अपनी कीमत का पैमाना मान बैठे हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास यह सब होगा तो समाज में हमारी इज्जत होगी, लोग हमें सफल मानेंगे। और इस मान्यता की हम बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। कर्ज का जाल, द डेट ट्रैप। दिखावे की इस चाहत का सबसे पहला और सबसे भयानक परिणाम है कर्ज। आज लाखों युवा अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई चुकाने में किए खर्च कर देते हैं। फोन की ईएमआई, कार की ईएमआई, घर की ईएमआई और अब तो वेकेशन की भी ईएमआई। हम भविष्य की कमाई को आज के दिखावे पर कुर्बान कर देते हैं। यह एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंसता चला जाता है। मानसिक दबाव, द साइकोलॉजिकल कॉस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि उस लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का दबाव कितना ज्यादा होता है? हर समय यह चिंता कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज बनी रहनी चाहिए, मुझसे कोई आगे ना निकल जाए। यह चिंता धीरे धीरे एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेती है। खुशी एक बाहरी वस्तु बन जाती है जो दूसरों की तारीफ पर निर्भर करती है, और जब वो तारीफ नहीं मिलती तो इंसान अंदर से टूट जाता है। इसे मनोविज्ञान में हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। आप एक महंगी चीज खरीदते हैं, आपको कुछ दिन की खुशी मिलती है और फिर वो खुशी सामान्य हो जाती है। अब आपको उससे भी बड़ी और महंगी चीज चाहिए, उसी खुशी को दोबारा महसूस करने के लिए। यह एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है।
रिश्तों में खोखलापन, एम्प्टीनेस इन रिलेशनशिप्स। जब हमारा ध्यान सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर होता है तो हम अनजाने में ही अपने रिश्तों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। हम परिवार के साथ बैठकर बातें करने की बजाय अपने नए गैजेट के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। हम दोस्तों से इसलिए मिलते हैं ताकि उनके साथ एक सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें, न कि उनसे दिल का हाल बांटने के लिए। रिश्ते भी एक स्टेटस सिंबल बन जाते हैं, गहरे और सच्चे कनेक्शन नहीं। ये माया जाल बहुत खूबसूरती से बुना गया है। विज्ञापन की दुनिया हमें हर पल ये एहसास दिलाती है कि हम अधूरे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें उनका प्रोडक्ट खरीदना होगा। समाज ने सफलता के ऐसे पैमाने बना दिए हैं जो सिर्फ बाहरी संपत्ति से मापे जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर यह सब एक माया जाल है, एक भ्रम है, तो सच्चाई क्या है? असली अमीरी क्या है? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलता है जब हम इस दौड़ में हांफते हांफते रुक जाते हैं और अपनी दिशा बदलते हैं। जब हम बाहर की दुनिया से नजरें हटाकर अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। यहीं से शुरू होता है असली सफर गहराई की ओर। चैप्टर 2, सोच का बदलाव गहराई की ओर पहला कदम। दिखावे के माया जाल को तोड़ने का पहला कदम है सोच का बदलाव, या ए शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। ये वो मोमेंट होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। ये बदलाव कैसे आता है? ये तब आता है जब आप अपने 1 लाख के फोन से खेलते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। ये तब आता है जब आप अपनी बड़ी सी गाड़ी में अकेले बैठकर रोते हैं। ये तब आता है जब आपको एहसास होता है कि सालों की मेहनत के बाद भी आपके पास मन की शांति नहीं है। इस बदलाव का पहला चरण है खुद से सही सवाल पूछना। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं किसे इंप्रेस करना चाहता हूं? क्या इन चीजों से मुझे स्थायी खुशी मिल रही है? आज से 5 साल बाद क्या मेरे लिए यह महंगी घड़ी ज्यादा मायने रखेगी या वो समय जो मैंने अपने परिवार के साथ बिताया? जब आप ईमानदारी से इन सवालों का सामना करते हैं तो पर्दे हटने लगते हैं। आपको समझ आता है कि दूसरों से मिलने वाली तारीफ और मान्यता की ज़रूरत असल में हमारे अंदर की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी और कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम से पैदा होती है। हम बाहरी चीज़ों से अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कभी संभव नहीं है। इसी मोड़ पर 2 शक्तिशाली दर्शन हमारे जीवन में आते हैं, मिनिमलिज्म, न्यूनतमवाद, और एसेंशियलिज्म, सारभूतवाद। बहुत से लोग मिनिमलिज्म का मतलब गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है सब कुछ छोड़कर साधु बन जाना। जी नहीं, मिनिमलिज्म का मतलब कंगाल होना नहीं है। इसका मतलब है जागरूक होना। यह अपनी जिंदगी से उस हर चीज को हटाने की कला है जो आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, ताकि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये कहता है कम सामान, ज्यादा जिंदगी। वहीं एसेंशियलिज्म कहता है कम लेकिन बेहतर, लेस बट बेटर। यह हमें सिखाता है कि हम हर काम करने की कोशिश न करें, बल्कि सिर्फ वो करें जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी ऊर्जा को हजारों दिशाओं में बिखेरने की बजाय उसे कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण चीजों पर लगाएं। जब आप इन दर्शनों को अपनाते हैं तो आप कीमत और मूल्य के बीच का फर्क समझना शुरू कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। एक 500 रुपए की किताब जो आपकी सोच बदल दे, उसका मूल्य उस 50,000 रुपए के फैशन बैग से कहीं ज्यादा है जो सिर्फ धूल फांक रहा है। दोस्तों के साथ बैठकर हंसते हुए बिताई गई एक शाम का मूल्य एक महंगे क्लब में की गई दिखावे की पार्टी से कहीं ज्यादा है। यह सोच का बदलाव ही असली अमीरी की नींव है। यह आपको उपभोक्ता, कंज्यूमर से एक जागरूक इंसान, कॉन्शियस इंडिविजुअल में बदल देता है। आप चीज़ों को उनकी कीमत से नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में उनके योगदान से आंकना शुरू कर देते हैं। और जब यह नींव पड़ जाती है तब आप उस पर असली अमीरी के मजबूत स्तंभ खड़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब उन स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। चैप्टर 3, असली अमीरी के 5 स्तंभ, द 5 पिलर्स ऑफ ट्रू वेल्थ। असली अमीरी किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, यह जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का एक सुंदर संतुलन है। आइए इसके 5 सबसे मजबूत स्तंभों को गहराई से जानते हैं। स्तंभ 1, स्वास्थ्य, हेल्थ, सबसे बड़ा धन। आपने यह कहावत हजारों बार सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन क्या हमने कभी इसे सच में महसूस किया है? कल्पना कीजिए, आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आप डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। आप अपनी पसंदीदा मिठाई नहीं खा सकते, आप बिना थके 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, आपको रात में नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। क्या आप उस 10 करोड़ रुपए का आनंद उठा पाएंगे? जवाब है नहीं।
असली अमीरी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्तंभ है आपका स्वास्थ्य। और यहाँ स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, इसका मतलब है आपके शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का होना, वो ताकत जो आपको अपने सपनों को पूरा करने और जिंदगी को भरपूर जीने की आज़ादी दे। इसके लिए आपको किसी महंगे जिम की मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। इसकी शुरुआत होती है रोज़ सुबह की सैर से, घर के बने पौष्टिक खाने से और पर्याप्त नींद लेने से। यह अपने शरीर का सम्मान करना है, उसे एक मशीन की तरह इस्तेमाल करना नहीं। याद रखिए, दुनिया की कोई भी दौलत आपको एक नया शरीर खरीद कर नहीं दे सकती। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ये आज के समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मन की शांति दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है। अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आप हर समय चिंता, तनाव और भविष्य की अनिश्चितताओं से घिरे रहते हैं, तो आप एक आलीशान महल में रहते हुए भी एक कैदी की तरह हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है अपने इमोशंस को समझने और उन्हें मैनेज करने की क्षमता। इसका मतलब है छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना। इसका मतलब है ना कहने की हिम्मत रखना। ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्रकृति के साथ समय बिताना, ये मन की अमीरी को बढ़ाने के सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। जिस व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य है, वो असल में एक करोड़पति है, भले ही उसकी जेब में कुछ हजार रुपए ही क्यों ना हो। स्तंभ 2, समय, टाइम, वो दौलत जो वापस नहीं आती। इस दुनिया में एक ही चीज़ है जो सबके पास बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और वो है समय। हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। असली अमीर वो है जो ये समझता है कि समय पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती है। हम पैसे कमाने के लिए अपना समय बेचते हैं। हम 8 से 10 घंटे नौकरी करते हैं और बदले में हमें सैलरी मिलती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गंवाया हुआ पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन गंवाया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। असली अमीरी का यह स्तंभ हमें सिखाता है, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इसका लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है उस स्थिति में पहुंचना जहां आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की ज़रूरत न पड़े। आपके निवेश, इन्वेस्टमेंट्स और आपकी बनाई हुई संपत्ति, एसेट्स, आपके खर्चों को संभालने लगे। और यह आज़ादी आपको क्या देती है? यह आपको आपका समय वापस खरीद कर देती है। ज़रा सोचिए उस जिंदगी के बारे में जहां आपको सुबह अलार्म की घंटी से उठने की मजबूरी ना हो, जहां आप ये फैसला कर सकें कि आज आप अपना दिन कैसे बिताना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, या बस आराम से बैठकर एक किताब पढ़ सकते हैं। यह है समय की अमीरी। आज के युवा फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली को अपना रहे हैं। इसका मकसद 30 या 40 की उम्र में रिटायर होना नहीं, बल्कि उस उम्र में काम करने की मजबूरी से आज़ाद होना है, ताकि वो काम कर सकें जो वो करना चाहते हैं। अपने समय के मालिक बनिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी दौलत है जो हर पल घट रही है। स्तंभ 3, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, दिलों की दौलत। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 80 सालों तक एक स्टडी की, ये पता लगाने के लिए कि खुशहाल और लंबी जिंदगी का राज क्या है। और 80 सालों के बाद जो नतीजा निकला, वो पैसा, शोहरत या सफलता नहीं था। वो था अच्छे और गहरे रिश्ते, गुड एंड डीप रिलेशनशिप्स। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम प्यार करने और प्यार पाने के लिए बने हैं। असली अमीरी का तीसरा स्तंभ यही है, आपके रिश्ते। ज़रा सोचिए, जब आप जिंदगी में किसी बड़ी मुश्किल में हों तो क्या आपकी महंगी कार आपको सहारा देगी? क्या आपका बड़ा सा घर आपके आंसू पोंछेगा? नहीं। उस वक्त आपको ज़रूरत होगी एक दोस्त के कंधे की, अपने जीवन साथी के साथ की, और अपने परिवार के प्यार की। दिखावे की दुनिया में हम रिश्तों को भी एक वस्तु की तरह देखने लगे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त, लेकिन जब सच में ज़रूरत पड़ती है तो कोई एक भी साथ खड़ा नहीं होता। असली अमीर वो है जिसके पास सच्चे रिश्तों का खजाना है। परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन और बच्चों के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न अनमोल है। दोस्त, वो 2 से 4 सच्चे दोस्त जो आपको आपकी कमियों के साथ अपनाते हैं, जो आपकी सफलता पर सच में खुश होते हैं और आपकी विफलता पर आपका मजाक नहीं उड़ाते। जीवन साथी, एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप अपनी हर बात साझा कर सकें, जो आपके सपनों को समझे और आपका सम्मान करे।
इन रिश्तों को बनाने और निभाने में समय, प्रयास और ईमानदारी लगती है। ये फ़ोन पर लाइक करने जितना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपना समय और अपनी भावनाएं निवेश करनी पड़ती हैं। इसके अलावा देने की खुशी, द जॉय ऑफ गिविंग, भी इसी स्तंभ का हिस्सा है। जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं, समाज को कुछ वापस देते हैं, तो आपको जो संतुष्टि और खुशी मिलती है वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती। असली अमीर वो है जो अकेला नहीं है, बल्कि प्यार करने वाले लोगों से घिरा हुआ है। स्तंभ 4, ज्ञान और कौशल, नॉलेज एंड स्किल्स। वो संपत्ति जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आपकी डिग्री, आपका घर, आपका पैसा, सब कुछ आपसे छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज़ है जो आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता, आपका ज्ञान और आपका हुनर। असली अमीरी का चौथा स्तंभ है लगातार सीखते रहना, कंटिन्यूअस लर्निंग। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया। आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक, रेलेवेंट बने रहने का यही एकमात्र तरीका है, किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ना सबसे अच्छा निवेश है जो आप खुद पर कर सकते हैं। ये आपको हजारों लोगों के जीवन के अनुभव और ज्ञान को कुछ ही घंटों में सीखने का मौका देती हैं। नई स्किल्स सीखना, कोई नई भाषा सीखना, कोडिंग सीखना, पब्लिक स्पीकिंग सीखना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना। हर नया कौशल आपके दिमाग के नए दरवाजे खोलता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जिज्ञासु बने रहना, स्टेइंग क्यूरियस। बच्चों की तरह हर चीज़ के बारे में सवाल पूछना, ऐसा क्यों होता है, यह कैसे काम करता है। आपकी जिज्ञासा ही आपके ज्ञान की भूख को जिंदा रखेगी। ज्ञान आपको सिर्फ बेहतर करियर के अवसर ही नहीं देता, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। यह आपको अलग अलग नज़रियों को समझने, सही गलत में फ़र्क करने और ज़िंदगी के बारे में एक गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। जिस व्यक्ति का दिमाग ज्ञान से समृद्ध है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। वो हर परिस्थिति में अपने लिए रास्ता बना लेगा। ये वो अदृश्य संपत्ति है जो आपके साथ हमेशा रहती है। स्तंभ 5, अनुभव, एक्सपीरियंसेस, यादों की अमीरी। अब आते हैं आखिरी और सबसे मज़ेदार स्तंभ पर। यह स्तंभ कहता है चीज़ों पर नहीं, अनुभवों पर खर्च करो। स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, नॉट ऑन थिंग्स। वैज्ञानिक शोध ये साबित कर चुके हैं कि भौतिक चीज़ों, मटेरियल पोजेशंस से मिलने वाली खुशी अस्थायी होती है, जबकि अनुभवों, एक्सपीरियंसेस से मिलने वाली खुशी स्थायी होती है और समय के साथ बढ़ती है। सोचिए, आपने 5 साल पहले एक महंगा फ़ोन खरीदा था। आज वो फ़ोन कहाँ है? शायद आपके दराज में पड़ा है या कबाड़ हो चुका है, आपको याद भी नहीं होगा। अब सोचिए, 5 साल पहले आप अपने दोस्तों के साथ किसी पहाड़ी यात्रा पर गए थे। वहाँ की बातें, वो हंसी मजाक, वो खूबसूरत नज़ारे, वो सब आज भी एक खूबसूरत याद बनकर आपके दिमाग में ताज़ा है। और जब भी आप उसे याद करते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह है अनुभवों की ताकत, यात्रा, ट्रैवल। नई जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना, अलग अलग संस्कृतियों को जानना। यात्रा सिर्फ घूमना नहीं है, यह खुद को खोजने का एक तरीका है। शौक, हॉबीज, पेंटिंग करना, गाना गाना, डांस करना, बगीचे में काम करना। वो काम करना जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है, भले ही उनसे कोई पैसा ना मिले। चुनौतियाँ, चैलेंजेस, किसी मैराथन में दौड़ना, कोई पहाड़ चढ़ना, कोई ऐसा काम करना जिससे आपको डर लगता हो। ये अनुभव आपको तोड़ते हैं और फिर एक मजबूत इंसान के रूप में जोड़ते हैं। आपकी जिंदगी का असली बैंक बैलेंस आपकी यादों का पोर्टफोलियो ऑफ मेमोरीज है। असली अमीर वो है जिसके पास सुनाने के लिए रोमांचक कहानियां हैं, न कि दिखाने के लिए महंगा सामान। तो ये हैं असली अमीरी के 5 स्तंभ: स्वास्थ्य, समय, रिश्ते, ज्ञान और अनुभव। जब ये पांचों स्तंभ भी मजबूत होते हैं, तब जिंदगी में एक ऐसा संतुलन आता है जिसे ही सच्ची दौलत या सच्चा सुख कहते हैं। चैप्टर 4, गहराई में उतरने का व्यवहारिक मार्ग, द प्रैक्टिकल पाथ। अब आप कहेंगे कि यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? शुरुआत कहाँ से करें? चलिए कुछ व्यावहारिक कदमों, प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जो आप आज से ही उठा सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन या दिन में कुछ घंटे सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहने की कोशिश करें। उस समय का उपयोग अपने परिवार से बात करने, कोई किताब पढ़ने या अपने शौक को देने में करें। तुलना के जहर से बचने का यह सबसे अच्छा तरीका है। माइंडफुल स्पेंडिंग।
खर्च करने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है या मैं सिर्फ किसी को दिखाने के लिए इसे खरीद रहा हूं? आप पाएंगे कि आपके 70% खर्चे गैर ज़रूरी हैं। कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। रोज़ रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपके फोकस को जो नहीं है से हटाकर जो आपके पास है पर ले आएगा। ये मन की शांति पाने का सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। निवेश करें, इन्वेस्ट, सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि हर चीज़ का। स्वास्थ्य में निवेश करें, रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करें। समय में निवेश करें, ऐसी स्किल्स सीखें जो आपको भविष्य में समय की आज़ादी दें। रिश्तों में निवेश करें, अपने प्रियजनों को फ़ोन करें, उनसे मिलें। ज्ञान में निवेश करें, रोज़ 15 से 20 पेज किताब पढ़ें। अपना इनफ पॉइंट तय करें, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पर्याप्त कितना होता है। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं की एक लिस्ट बनाएं। आपको एहसास होगा कि आपको खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपने अपना इनफ पॉइंट तय कर लिया, आप उस अंतहीन दौड़ से बाहर आ जाएंगे। यह बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, यह एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन हर छोटा कदम आपको दिखावे के दलदल से निकालकर गहराई और सुकून की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने एक लंबा सफ़र तय किया। हमने दिखावे के उस मायाजाल को समझा जो हमें खुद से दूर ले जा रहा है। हमने असली अमीरी के उन 5 स्तंभों को जाना जो एक सार्थक और खुशहाल जीवन की नींव है: स्वास्थ्य, समय, रिश्ते, ज्ञान और अनुभव। असली अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा है, बल्कि वो है जिसे सबसे कम की ज़रूरत है। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि जीवन के बैलेंस में है। ये बाहरी दुनिया में चीज़ों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने आंतरिक जगत को समृद्ध करना है। तो मैं आज आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप जाकर अपनी नौकरी छोड़ दें या अपना सब कुछ बेच दें। नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज से ही अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाएं। अगली बार जब आप कोई महंगी चीज़ खरीदने जाएं, तो खुद से पूछें कि क्या ये आपके जीवन के 5 स्तंभों में से किसी को मजबूत कर रही है। आज आप अपनी असली अमीरी को बढ़ाने के लिए क्या एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? शायद 15 मिनट की सैर पर जाकर स्वास्थ्य के स्तंभ में निवेश करेंगे, या अपने माता पिता को फ़ोन करके रिश्तों के स्तंभ को मजबूत करेंगे, या फिर 10 पेज किताब पढ़कर ज्ञान के स्तंभ को सींचेंगे। अपना पहला कदम चुनें और उसे आज ही उठाएं। और यही ओपन फॉर लर्न का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी सोच को जगाना। क्योंकि जब हम सीखना शुरू करते हैं, तभी हम असली मायनों में अमीर बनना शुरू करते हैं। याद रखिए, जिंदगी एक शोरूम नहीं है जहां हर चीज को नुमाइश के लिए सजाना है। जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा है जिसे गहराई से महसूस करना है। दिखावा छोड़िए और गहराई में जीना शुरू कीजिए। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही गहरे विषयों पर एक साथ सीखते और आगे बढ़ते रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और गहराई में जीते रहिए। नमस्कार।